हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों अपने लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें अपने लोगों ने स्टेज 1 कंप्लीट कर ली थी और स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे अपने लोगों को कंटिन्यू करना है। अपना तरीका वही रहेगा कि मैं यहाँ पे पहले स्टेज नंबर लिख दूंगा, स्टेज नंबर जैसे मैंने सेकंड लिख रखा है, फिर इसके आगे अपने लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ दूंगा और उसका फिर मैं सोल्यूशन लिखा दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन कर देंगे। फिर अगर आपको ये सोल्यूशन करने तो आपके पास मॉड्यूल जरूर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सीधे इस वीडियो को देखो और सोल्यूशन आप करने लगो, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलो अपने लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं स्टेज 2 के क्वेश्चन नंबर 35 तक मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और 36 दोबारा मैं करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है the three unequal resistance in parallel are equivalent to a resistance 1 ohm if two of them are in ratio 1:2 and if no resistance value is fractional the largest of the three resistance in ohm। तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग R1 R2, मान लो ये 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो R2 की वैल्यू आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2R1। ठीक है, या R1 लिख लो, ये हो जाएगा R2/2। ये पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। अब ये अगर पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन लोग, इसको लिख लेंगे 2R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1। तो 1/R3 इक्वल टू लिखा जाएगा 1 माइनस 3R2। ये आ जाएगा हमारे पास, या R3 की वैल्यू लिख लो आप, तो ये लिखा जाएगा R2 माइनस 3। ठीक है, अब हमें इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर इसको ऑप्शन आप लेके चलोगे ना तो R इक्वल टू मान लो 6 लेके चलते हैं। ऑप्शन जो दे रखा है, मान लो R2 इक्वल टू अगर 6 है, इसको ले लो, तो R3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो R3 तो आ गया 2। सही है, आया समझ में? तो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर है 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 बोला, ये देखो ये आंसर आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। ठीक है, वरना आप फ्रैक्शन वाला रूल लगाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन चेक कर लो तो आसान हो जाएगा। अब ये बोला टू गेट मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 37 है, टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 वन कैन यूज m रो ऑफ सेल, ईच रो हैविंग n सेल। ठीक है, उसमें n सेल दिए हुए हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.5 ओम। व्हाट आर द वैल्यू n एंड m इफ टोटल नंबर ऑफ सेल इज 45। तो क्या है, ये बोला m रो है और ईच रो हैविंग n सेल। तो देखो ऐसे है, अगर ये एक सेल ये बनाया आपने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, एक इधर बना देते हैं। ये इस तरीके से है और ये कहां तक है, n तक है। ठीक है, ये ऐसे मान लो ये कहां तक है, n तक है। अब ऐसे ही आपने क्या करा, इसमें m रो लगा दी है। ये इस तरीके से ऐसे m रो लगा दी है। फिर इसके बाद क्या करा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया आपने कैपिटल R। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2.5 ओम दे रखी है। तो ये बोल रहा है इसमें कितनी, ये m रो है और इधर से यहां तक n सेल है। ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो करानी है। ठीक है, तो अगर मैं I लिखूं तो फार्मूला लगा देते हैं, ये बनेगा कितना NE डिवाइड बाई n, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR, और पैरेलल में कितना M डिवाइड बाई कैपिटल R। यही तो बनेगा। यहां से यहां तक अगर आप इंटरनल ये रेजिस्टेंस एक का लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा NR, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR, ऐसे चलता रहेगा, और पैरेलल में कितना हो गया M। तो ये बना हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ n एंड m इफ टोटल नंबर ऑफ सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल लिखोगे तो n m, ये हमें कितना दे रखा है 45। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड। अब ये बोला है कि अगर हमें मैक्सिमम
वैल्यू अगर मैक्सिमम करंट फ्लो करानी है तो मतलब ये जो वैल्यू होती है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। तो यहां से लिख लो आप आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, आर के। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन आर बाई एम इक्वल टू कैपिटल आर। अब इसकी वैल्यू रखो तो एन आर की वैल्यू कितनी है 1/2, ये एम आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आर की 2.5, ठीक है। तो हमें यहां से मिल गया एन बाई एम का रेशियो मिल जाएगा, एन बाई एम कितना आ गया 5, ये इक्वेशन मान लो थर्ड, ठीक है। अब आप इसको इसमें वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास m इक्वल टू 3 आएगा और n इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू 15 आ जाएगा और m इक्वल टू 3 आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेकंड और थर्ड को। यहां से n की वैल्यू निकाल लेना, ये हो जाएगा 5m, 5m को यहां रख देना, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, यहां बचेगा 9, m स्क्वायर इक्वल टू 9, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 क्या बोल रहा है, एन सेल ऑफ ईएमएफ E1 E2 E3 डॉट और फिर En तक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिए हुए हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए क्लोज सर्किट विद जीरो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, जीरो है। फॉर ईच सेल द रेशियो ऑफ ईएमएफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज के, वेयर के इज ए कांस्टेंट देन करंट इन द सर्किट। तो क्या है, इस तरीके से बोल रखा है कि अब इसमें सब अलग अलग दे रखा है, ये मान लो R1 है, ये E1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिससे कनेक्ट करा गया मतलब जीरो है, तो मतलब ऐसे वायर लगा दिया गया सिंपल सा, और ये कहां तक चल रहा है, ऐसे N तक चल रहा है, ठीक है। ये E है, ये ऐसे डॉट मान लो, तो ये EN RN दिया हुआ है, ठीक। तो अगर आप इसमें E नेट लिखोगे, E नेट कितना हो जाएगा, E1 E2 E3 E4 डॉट डॉट EN। अगर R नेट लिखोगे तो ये सब सीरीज में होगा, तो ये बनेगा आपके पास R1 R2 R3 R4 ऐसे करके RN, ठीक है। अब इसमें हमें दे क्या रखा है कि रेशियो दे रखा था, रेशियो ऑफ ईएमएफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो E1 अपॉन R1 इक्वल टू N ऐसे दे रखा है, E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 ऐसे ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो I लिखते हैं अपने लोग, I अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और ये EN डिवाइड बाई R1 R2 R3 R4 ऐसे चलता रहेगा। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, R1 की अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, E1 E2 E3 EN डिवाइड बाई R1 की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा E1 बाई N प्लस K दे रखा है, N नहीं है, ठीक है। तो E1 बाई K, E2 बाई K प्लस E3 बाई K ऐसे करके ये आ जाएगा EN बाई K। अब इसमें देखो एलसीएम तो सब में बराबर है, जब आप इसको लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे एलसीएम बराबर है तो के ऊपर पहुंच जाएगा, और ये जो सब E1 E2 E3 ऐसे ये EN तक आ जाएगा, डिवाइड बाई E1 E2 प्लस E3 ऐसे लिखो, और ये EN तक आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, K बचेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 है। थर्टी नाइन बोल रहा है इन एबव क्वेश्चन द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। अरे वो तो रफ कर दिया, चलो बनाते हैं इसे। ये ऐसे बना रखा है हमारे पास, ठीक है। अब ये कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल मतलब ये सेल है और ये सेल है, तो यही तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा यहां से यहां तक, सिंपल सा। तो अभी हमने मान लो ये E1 लिख लेते हैं और ये R1 मान लेते हैं। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो जो B लिखा जाएगा, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है तो उसने हमें क्या पूछा है कि टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है B। तो क्या लिखा जाएगा, ये IR, ठीक है, माइनस E1 इक्वल टू B लिख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि I और R का जो K हमें कितना दे रखा है, K जो है वो E1 अपॉन R1 दे रखा है, ठीक। और I की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, वो कितना है K, तो इसमें रख दो। तो ये लिखा जाएगा K E1, नहीं रुको एक मिनट, ये तो K हो गया और ये हो जाएगा E1 अपॉन K माइनस E1 आ जाएगा, ये B हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कट के B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है एक करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू द 2 ओम रजिस्टर शोन इन सर्किट, द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर। देखो क्या दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है, ये 1 ओम, ये 5 ओम, ठीक है। ये बोला एक करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस शोन इन, एक करंट 3 एम्पियर फ्लो थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है ये 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये बोला था पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम रजिस्टर। तो देखो होगा क्या, जो पोटेंशियल यहां पे होगा इसको अगर मैं B लिख लूं तो यही पोटेंशियल यहां से यहां तक होगा, दोनों पैरेलल में है। तो B की वैल्यू लिख लो, ये कितना हो जाएगा I इंटू R। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो B इक्वल टू कितना आ गया, ये R1 मान लो, 3 इंटू 6 वोल्ट आ जाएगा ये, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 और ये R4। अब हमें इसमें पावर निकालनी है, तो इसकी करंट निकाल लेते, करंट कितनी फ्लो होगी। अगर इसको मैं I3 बोल देता हूं तो I3 जो आप लिखोगे ये आ जाएगा B अपॉन R3 प्लस R4। तो B कितना आ गया हमारे पास 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 5, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब इसमें पावर लिख लेते हैं, P4 अगर आप लिखोगे तो P4 कितना हो जाएगा, करंट तो सेम फ्लो होगी, I3 स्क्वायर इंटू R4। तो P4 आ जाएगा P4 बनेगा हमारे पास I3 स्क्वायर इंटू R4। तो I3 हो गया हमारे पास कितना आ गया 1 इंटू R4 हो गया 5, तो कितना आ गया ये 5 वॉट। कितना आंसर आ जाएगा 5 वॉट। जरा चेक करो जरा आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 बोला है 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है
3 resistance of equal value are arranged in different combinations shown below. Arrange them in increasing order of power dissipation. ठीक है, तो लिखते हैं भाई इसे। ये 3 अरेंजमेंट दे रखे हैं, 4। एक ये आई, इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस हो गया 3R। ठीक है, दूसरा लिखते हैं ये आर दे रखा है, ये आर दे रखा है, यहां से करंट फ्लो हो रही है आई। फिर ये थर्ड दे रखा है आर आर आर, और ये फोर्थ दे रखा है ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसके रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, आर आर कितना हो गया, 2R और 2R और आर। ये अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2R/3 इसका रेजिस्टेंस। इसका कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा R/3। इसका लिख लो, ये R/2 प्लस R/2, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, आर तो है ही, नेट जो आएगा इनका वो आएगा R/2। ये R है तो ये कितना हो जाएगा, 3R/2। अब पावर लिखो, सब में पावर तो सेम फ्लो, मतलब करंट सब में फ्लो सेम हो रहा है, तो इसमें लिखोगे तो कितना आ जाएगा, I² इंटू 3R। ऐसे P2 लिख लो, ये हो जाएगा I² इंटू 2R/3। P3 लिख लो, इसमें भी I² इंटू R/3। P4 लिख लो, I² इंटू 3R/2। अब चेक कर लो, तो पहले वाला सबसे ज्यादा, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। 41 का आंसर चेक करो क्या है, 41 का फर्स्ट है। तो देखो पहले वाला सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास डी, इसका रेजिस्टेंस 3R/2 है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर आएगा बी, और फिर आएगा हमारे पास सी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, तो ये बनेगा सी सबसे कम, फिर बी, फिर डी, और सबसे बड़ा ए। तो आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब बात करते हैं आगे अपने लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है इधर, तो क्वेश्चन नंबर 42, बोल रहा है ए 2 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन R ohm रजिस्टर। दिस combination is connected across a cell when potential difference across 2 ohm resistor is balanced on potentiometer wire. Null point is obtained at length 300 centimeter. When the same procedure is repeated for R ohm, null point is obtained at length 350 centimeter. The value of R is, जो क्या है कि R1 के लिए हमें दे रखा है कितना, 300 सेंटीमीटर, और R के लिए हमें बता रखा है 350। तो सीधे सिंपल सा फार्मूला लगा दो, 2 डिवाइड बाई R, 300 डिवाइड बाई 350। तो R की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2.33 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 बोला इन ए पोटेंशियोमीटर सेल इन ए, क्वेश्चन नंबर 43 है, इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई इज बैलेंस एट पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड बी ऑफ ए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ए बी। ठीक है,
द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस आर ऑफ 100 ओम इज 1 वोल्ट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मिलीवोल्ट इन मिलीवोल्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो कैसे बनाएंगे इसे? ये हमें दे रखा है, ये आर दे रखा है, ठीक है, ये सी दे रखा है, ये ई दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये प्लस माइनस। अब इसको देखो पढ़ते हैं। ये बोला इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई इज बैलेंस एट पॉइंट सी, मतलब यहाँ पे बैलेंस करा गया है, तो इसमें तो अभी कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी, इसको मान लेते हम लोग 0, ठीक है। द पॉइंट सी इज एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड बी, मतलब यहां से ये कितने पे है? 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ऑफ ए लॉन्ग वायर 100, ये जो है बी वायर है, यहां से यहां तक ये कितना है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 ओम, तो ये जो आर, नहीं रुको, ये हमें दे रखा है ए, ठीक है, तो आर ए बी हमें कितना दे रखा है? ये 4 ओम दे रखा है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ आर 100 ओम इज 1 वोल्ट, तो मतलब यहां से यहां तक का जो ये दे रखा है, ये 1 वोल्ट दे रखा है हमें, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? यहां पे 100 ओम। द मैग्नीट्यूड ऑफ मिलीवोल्ट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज, ठीक है, तो हमें ईएमएफ निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कि ये जो बोल रहा है कि हमारे पास इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई इज बैलेंस एट पॉइंट सी एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड बी ऑफ ए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ए बी, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर R equal to 100 ohm is 1 volt. The magnitude of millivolt of EMF of the cell is, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, अब देखो इसमें ये जो हमें दे रखा क्वेश्चन 43 में, यहां का वोल्टेज हमें दे रखा, तो अगर मैं यहां से करंट निकालूं, I की वैल्यू फाइंड करें, तो I आप लिख सकते हो इजीली। I जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? B बाई R, तो B कितना हो गया हमारे पास? 1 वोल्ट, और ये कितना हो गया? 100, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब यहां तक का रेजिस्टेंस हमें पता है, यहां का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4 ओम, तो यहां से बी ए बी लिख लो, तो बी ए बी अगर आप लिखोगे, ये आ जाएगा I इंटू आर ए बी, तो I की वैल्यू लिख लो 1/100 इंटू आर ए बी आ गया 4, ठीक है। तो बी ए बी आ गया 4/100 वोल्ट, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो आगे कैसे करेंगे इसे। अब अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से यहां तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लूं ए बी का, और फिर उसको 40 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हो जाएगा बी ए बी डिवाइड बाई एल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/100 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। अब हमें यहां से यहां तक का वोल्टेज लिखना है, तो यहां से यहां तक का जो आप वोल्टेज लिखोगे, तो ये लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर, तो बी सी हो जाएगा 4, ये 100 इंटू 40 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 16 मिली वोल्ट में लिखना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 बोला है ए वोल्ट मीटर रीडिंग अप टू 1000 मिली वोल्ट इज कैलिब्रेटेड, ठीक है, बाय ए पोटेंशियोमीटर एंड ईएमएफ ऑफ 1.0
बोल्ट इज बैलेंस अक्रॉस ए 5.4 लेंथ ऑफ वायर व्हेन वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0.9 वोल्ट, द बैलेंसिंग लेंथ इज 4.55, द एरर इन, जो क्या ये लेंथ दे रखी है हमें एक वायर की, ठीक है, और इस पे कितना वोल्ट लगा दिया गया है, यहां से यहां तक मान लो कितना है ये 1.08 वोल्ट, ठीक है, इज बैलेंस अक्रॉस 5.4 लेंथ, ये कितना है हमारे पास 5.4 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर व्हेन ए वोल्ट मीटर ऑफ रीडिंग 0.9 द बैलेंसिंग लेंथ। तो यहां से यहां तक की जो बैलेंसिंग लेंथ है ये मान लेते हैं हम लोग कितना है 4.55, ये दे रखा है, ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, मान लो यहां पे ये बैलेंस होता है, तो अब इसके नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। तो जो ये रीडिंग हमारे पास पोटेंशियोमीटर बता रहा है वो बता रहा है 0.9, अगर हम अपने तरीके से मेथड से कैलकुलेट करें तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही एरर होगा। तो देखो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखूं इसके लिए तो आप लिखो बी ए बी कितना हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा 1.08 वोल्ट, इतना तो आना ही है, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कितना हो जाएगा बी ए बी डिवाइड बाई एल, ठीक है, आपने लिखा तो ये बना 1.08 डिवाइड बाई 5.4, ये वोल्ट पर मीटर मिल गया हमें, ठीक है, और ये हम हिंदी में बोलते हैं इसको विभव प्रवणता, ठीक है, तो ये विभव प्रवणता में आ गई। अब ये बोल रहा है यहां से यहां तक का बी ए सी हम लिख सकते हैं, तो बी ए सी कैसे लिखोगे आप 1.08 इंटू 5.4 और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 4.55 मीटर से, ये भी मीटर है तो ये तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए सी है जो आप लिखोगे तो ये आएगा 0.91 वोल्ट आएगा, ठीक है, कितना आएगा 0.91 वोल्ट। अब इसने बोला क्या है कि जो वोल्ट रीडिंग है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है ये हमें कितनी बता रखी है 9, तो एरर जो आप लिखोगे तो वो कितनी आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग माइनस बी ए सी, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 0.91, ये तो ये कितना आ रहा है माइनस का 0.01, ये रीडिंग आ गई हमारे पास 0.01, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर सही है अपना, आंसर फोर्थ सही है, ठीक है। अब ये बोला इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ अबव ड्रिफ्ट स्पीड टू द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर वायर एट रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 45। तो ड्रिफ्ट स्पीड तो आप लिख ही सकते हो आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, ठीक है। अब हमें इसमें करंट नहीं लिखनी है, ये बोला इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ अबव ड्रिफ्ट स्पीड टू द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट रूम टेम्परेचर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये बोला इन द प्रीवियस क्वेश्चन, देखो ये जो रिलेटेड है ना 45 ये रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है, तो यहां से आप ड्रिफ्ट स्पीड तो हम लोगों ने निकाल ली थी और बीडी का फार्मूला आप लिख सकते हो, वो बी थर्मल वेलोसिटी जो आती है हमारे पास उसका फार्मूला कितना होगा 3 kT बाई एम होता है, अंडर रूट 3 kT बाई एम, तो ये आ जाएगा 3 kT बाई एम, इसको सॉल्व कर लेना तो जो आंसर आएगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ होगा, कितना 10 टू पावर 5 माइनस 5, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, तो ये क्या गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है, तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इधर क्या दे रखा है हमें 46 में करंट मिली एम्पियर में और ये इधर वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, नहीं आंसर आ जाएगा सेकंड ग्राफ है ना ये, आंसर हो जाएगा सेकंड,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 की। जो क्वेश्चन नंबर 47 बोला है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग कार्बन रेजिस्टेंस। क्या क्या दे रखा है हमें पहले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 47। तो पहले दे रखा है येलो, ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या दे रखा है, वॉयलेट, फिर हमें दे रखा है ब्राउन, और फिर दे रखा है गोल्ड। तो ये सिग्निफिकेंट 1 हो गया, ये सिग्निफिकेंट 2 हो गया, ये पावर हो गई 10 की पावर, और ये टॉलरेंस बताएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो क्या आएगा ये, इसको जो क्या वैल्यू होती है इसकी अगर आपको याद है तो सीधे रख देना, आंसर आ जाएगा इसमें। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है कलर कोडिंग वाले में। तो येलो के लिए कितना आएगा हमारा, इसके लिए तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4, ठीक है। येलो के बाद क्या है हमारे पास, वॉयलेट के लिए हो गया 7, और फिर क्या है हमारे पास ब्राउन के लिए हो जाएगा 10 टू पावर 1 प्लस माइनस, और गोल्ड है हमारे पास तो ये हो जाएगा 5%, ठीक है। आंसर चेक कर लो कितना आएगा, ये सही है, आंसर हो जाएगा अपना 4th, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4th, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है ग्राफ एबीसी रिप्रेजेंट द मटेरियल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो हमें ये ग्राफ दे रखे हैं, इधर रेजिस्टिविटी दे रखी है और इधर टेम्परेचर दे रखा है, और पहले ग्राफ तो ये दे रखा है जो सिंपल सा है। एक इसके लिए हो जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए, ये दे रखा है, और ये तो कंफर्म है सेमीकंडक्टर हो गया। और सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन, ठीक। फिर बी किसके लिए हमारा ये कॉपर के लिए है, ये नाइक्रोम के लिए हो गया, सिंपल सा हो गया, ठीक है। ये अपने मॉड्यूल में भी दे रखे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन, नाइक्रोम और कॉपर, ठीक है। आंसर चेक करो, 48 का आंसर आ जाएगा 4, 48 का आंसर हो जाएगा 4। तो आंसर कौन सा आ गया अपना, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर नहीं, क्वेश्चन नंबर 49 है द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम एंड एट स्टीम पॉइंट। तो ये दे रखा है, मतलब R0 मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है कितना 5 ओम, एट स्टीम पॉइंट R100 ये हमें कितना दे रखा है 5.3 ओम। एक रेजिस्टेंस दे रखा है किसी टेम्परेचर पे, वो कितना दे रखा है 5.795 ओम। टेम्परेचर पूछा तो फार्मूला लगा देना, T = क्या होता है RT माइनस R0, R100 माइनस R0 इंटू 100, ये लगा देना, आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर जो आएगा 49 का, ये देखो सेकंड आंसर आएगा, 49 का सेकंड आंसर आता है, इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। वैल्यू इसकी कितनी आती है सॉल्व करने के बाद, 346 डिग्री सेल्सियस, 346 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की।
क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला, फाइंड आउट द टोटल करंट इन सर्किट। तो एक सर्किट हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये बना, तो ये प्लस, ये माइनस, ये 16 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ठीक है। तो टोटल करंट हमें निकालनी, तो क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गया, ये इसका तो ये हो जाएगा 2 ओम। अब इसको जब आप लिखोगे ये कितना आएगा, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, तो ये 3 हो गया आएगा, और ये 4, ये कितना आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तब इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये सब सीरीज में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा 2 + 1 + 4 + 1, तो 2 और 1 3, 7 8 हो जाएगा। तो आई जो आप लिखोगे वो हो जाएगा बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 16/8 ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 4, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। ये बोला इन द केस ऑफ लाइटनिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडेड इज अबाउट, तो 51 का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ये 10⁵ के ऑर्डर का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये 10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की होती है। तो आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 52, स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर है 52, ठीक है। ये बोला इन द फॉलोइंग सर्किट ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम, देन फाइंड आउट द टोटल करंट आई, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रखा था। अगर ये सर्किट है, ये यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये ऐसे दे रखा है तो यहां से, और ये जो बैटरी लगा रखी है हमें, ये कितनी लगा रखी है, 10 वोल्ट लगा रखी है। तो आपको ध्यान होगा जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है आर इक्विवेलेंट, वो कितना आता है 5R/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 × 1 डिवाइड बाई 6, ये आ गया हमारे पास। अब उसने बोला क्या, करंट लिखनी है हमें, आई लिख लेते हैं। तो B = कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो B कितना हो गया 10, और ये 5/6, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, बोला फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट इन 1 ओम ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। तो वो सर्किट बनाते हैं। 53 बोल रहा है, एक सर्किट हमें दे रखा है,
ये 10 वोल्ट दे रखा है, ये 1 ओम दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है। ठीक है, ये प्लस माइनस मान लो, ये 5 वोल्ट हो गया, ये हमें दे रखा है, और कुछ दे रखा है, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम। कितना है? 2 ओम दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट, ये बोला फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट इन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो इसको या तो केबीएल से अपने लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, या ये काम करें, इसमें अपने लोग जीरो पोटेंशियल मेथड लगा देते हैं। तो जीरो पोटेंशियल मेथड का मतलब है, अगर इसका पोटेंशियल मान लें अपने लोग, ये ग्राउंड मान लें, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं अपने लोग V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2। सही है, इसका पोटेंशियल मान लो V1 और इसका पोटेंशियल मान लो V2। अब ये आसान है, अब इसमें दो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में बना दे रहा हूं, फिर V1 V2 की वैल्यू निकाल के आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे इधर से चलोगे आप, तो ये यहां का जो पोटेंशियल आ जाएगा, ये कितना बनेगा अपना? V1 माइनस 10। ठीक है, अब देखो लिखते हैं, पहले इसके लिए लिखते हैं, इस वाले नोड के लिए। तो इसके लिए लिखोगे तो ये आएगा V1 माइनस 10 माइनस V2 डिवाइड बाई 1 प्लस, इसमें करंट जाएगी V1 बाई 4 प्लस इसमें करंट जाएगी, तो V1 माइनस 5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन बना लो B2 वाली। तो B2 माइनस, इधर चलेंगे अपने लोग, तो आएगा B2 प्लस 10 माइनस का B1 डिवाइड बाई 1 प्लस B2 डिवाइड बाई 2 प्लस B2 माइनस 5, और ये कितना बन जाएगा अपना? डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो B1 B2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन बना देता हूं, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 4B1 माइनस 40 माइनस 4B2 प्लस B1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6B1 माइनस 4B2 इक्वल टू 45। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये सेकंड मान लो थर्ड। ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं। इसमें 2 से हमें देना पड़ेगा सब। ये B2 बाई 2 लिखा है, ये B2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 लिखा है, और इधर से B माइनस B प्लस 10 डिवाइड बाई 1। उसमें 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2B2 प्लस 20 माइनस 2B1 प्लस B2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2B2, ये B2 तो कितना हो गया? ये 4B2 माइनस का 4B2 आ गया, माइनस का 2B1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 15 बचेगा, ये माइनस का 15। ये इक्वेशन हो गई अपनी फोर्थ। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, देख लेना कैलकुलेशन हमारे पास। 4B2 माइनस 2B1, 4B2 आ गया, B2 ये 4B2 माइनस 2B1 ये आ गया, माइनस का 15। अब इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो 6B1 4B2 इक्वल टू 45। यहां पे लिख लो ये 4B2 2B1 माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 4B1 इक्वल टू, और ये कितना बचेगा? 30। ठीक है, तो B1 कितना आ गया? ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, B1 कितना आ गया हमारे पास? 7.5। अब ऐसे B2 लिख लो, किसी एक इक्वेशन में B2 लिख दो। तो B1 7.5 आ गया, इसमें रख देते हैं।
तो 4b2 माइनस 2b1, तो b2 कितना आ जाएगा, ये आ गया 0, ठीक है। 2b1 रखोगे इसमें तो कितना आएगा, 15 कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर कितना हुआ हमारे पास, 7.5। तो अब यहां से यहां तक की इक्वेशन, ये पोटेंशियल अगर मैं ड्रॉप लिखूं यहां से यहां तक तो लिखा जाएगा, आई जो लिखा जाएगा वो आ जाएगा b1 माइनस का 10 माइनस का b2 डिवाइड बाई 1, तो ये लिखा जाएगा 7.5 माइनस का 10 माइनस का 0 डिवाइड बाई 1, ये कितना आ रहा है 0.25। अब ये आ रहा है माइनस में, तो माइनस क्या शो कर रहा है कि हमने करंट मानी ऐसे इधर फ्लो होगी, जब करंट कैसे फ्लो होगी इधर, तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा आंसर 0.25, कौन सा 2.5 आएगा, 0.25 कैसे आएगा, 10 में से 7.5 करोगे तो 2.5 बचेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। ये ध्यान रखना, माइनस आया, माइनस का मतलब हमने करंट ऐसे मानी है, और जब भी करंट कैसे फ्लो होगी, इधर ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, A galvanometer of 15 ohm resistance is connected as the following, find out the current through the galvanometer। तो ये बोल रहा है गैल्वेनोमीटर से हमें करंट निकालनी है, तो देखो क्या आएगा, ये इसको रफ करते हैं, इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर है 54। ये बोला इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एज फॉलोइंग। ये दे रखा है, मैं पहले तो ये सर्किट बना लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर दे रखा है तो इसको रेजिस्टेंस से ही लिख देते हैं सीधे से, ठीक है। ये यहां पे रेजिस्टेंस दे रखा है हमें कितना, 15 ओम। ये दे रखा है 60 ओम, ये 10 ओम, और ये 5 ओम, ठीक है। ये मान लेते अपने लोग 100 ओम, और ये इस तरीके से बैटरी लगा रखी है। तो चेक कर लो, ये 100, ये 10, ये 60 और ये 5, ये प्लस माइनस, और ये कितना मान लेते अपने लोग 10 वोल्ट, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें अपन लोग चेक करते हैं कि फाइंड आउट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इसको करने का तरीका यह है, या तो जीरो पोटेंशियल मेथड से करो या केवीएल मान लेते हैं। तो इसमें करंट अभी मान लेते हैं, ये करंट फ्लो हुई I1, ये करंट फ्लो हुई I2, ठीक है। अब देखो इधर रेजिस्टेंस कितना है 60 प्लस 5, तो 65 है, और ये इधर कितना है 100, तो ये वाली करंट जो होगी इस वाली ब्रांच में कम होगी। तो अपने एक काम करते हैं, इधर से इधर करंट मान लेते हैं। ये I1 माना है, तो ये मान लो I2 माइनस I1, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक नहीं, एक मिनट रुको, I2 माइनस I1 मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसे। देखो इसको ऐसे करो, यहां पे ये 15 ओम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, I1 इधर मान लिया, अब इधर मान लेते हैं जो करंट है वो कितनी है I3, तो इधर जो करंट आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी I1 माइनस I3,
ठीक है, अब केवीएल लगा देते हैं, तो तीन इक्वेशन लगा देते हैं, I3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो एक ऐसे लगा दो, यहां से ऐसे चलो और ये ऐसे आ जाओ, तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, I2 प्लस I3। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, तो ये लिखो, ये बनेगा 10 माइनस 60 I2 माइनस का 5 I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, या 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस I3 इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, अब इक्वेशन लिखते हैं सेकंड। अब यहां से यहां तक लिख देते हैं इस तरीके से, ये वाली इक्वेशन लिख लो, तो ये लिखा जाएगा 10 माइनस 100 I1 माइनस का 10 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 100 I1 प्लस 10 I1 माइनस I3 इक्वल टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन और लिखते हैं हम लोग, एक ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं यहां से, ऐसे चलो ये इस तरीके से, ये भी तो इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन लिख लो, ये लिखा जाएगा 10 इक्वल टू, ये पहले केवीएल लगाते हैं फिर उसके बाद इक्वल टू लगा देंगे, 10 माइनस का 100 I1 माइनस 15 I3 इक्वल टू 0। सही है, तो यहां से मिल जाएगा 100 I1 प्लस 15 I3 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो हमें निकालना है I3 की वैल्यू, जब सॉल्व करोगे तो I3 आ जाएगा 4.9 मिली एम्पियर। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 4.93 मिली एम्पियर, आंसर सही हो जाएगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 54, आंसर सेकंड आएगा। चेक कर लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।